क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपकी गलतियां जानता है, आपकी कमियां भी देखता है, फिर भी हर मुश्किल में आपका साथ नहीं छोड़ता? अगर है, तो आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुनिया साधारण इंसान समझती है, कई बार वही ईश्वर की सबसे अनमोल देन होता है। और जो लोग ऐसे रिश्तों की कद्र नहीं करते, वे जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल कौन सी करता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, मनुष्य धन खोकर भी उसे वापस पा सकता है, सम्मान खोकर भी उसे फिर से अर्जित कर सकता है, लेकिन यदि वह किसी सच्चे इंसान को खो देता है, तो वह कमी जीवन भर रह जाती है। अर्जुन आश्चर्य से बोले, प्रभु, सच्चे इंसान की पहचान कैसे करें? आज तो हर कोई प्रेम और साथ की बातें करता है। श्री कृष्ण ने कहा, चलो, आज तुम्हें इसका उत्तर अनुभव से देता हूं। दोनों वन की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक वृद्ध किसान को देखा। उसका खेत सूख चुका था, फसल लगभग नष्ट हो गई थी, फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी थी। वह उसे सांत्वना दे रही थी, चिंता मत करो, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष फसल अच्छी होगी, हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अर्जुन यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब भी यह स्त्री अपने पति का साथ क्यों नहीं छोड़ रही? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि इसका रिश्ता स्वार्थ से नहीं, विश्वास से बना है। जहां प्रेम सच्चा होता है, वहां परिस्थितियां रिश्तों का निर्णय नहीं करती। आगे बढ़ते हुए दोनों एक बड़े व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी पहले बहुत धनी था। उसके घर में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन व्यापार में घाटा होने के बाद वही लोग उससे दूर हो गए। घर लगभग खाली था। व्यापारी अकेला बैठा था। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, कल तक जो लोग इसके अपने थे, वे आज कहाँ चले गए? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, वे उसके अपने नहीं थे, वे उसके सुख के साथी थे। सच्चा अपना वही होता है जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ की कई शाखाएं सूख चुकी थीं, फिर भी उसकी जड़ें मजबूत थीं। उन्होंने पूछा, पार्थ, यदि शाखाएं सूख जाए लेकिन जड़ें मजबूत हों, तो क्या यह वृक्ष फिर से हरा भरा हो सकता है? अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, जड़ें जीवित हों तो वृक्ष फिर से फल फूल सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। विश्वास उनकी जड़ है। यदि विश्वास जीवित है, तो कठिन समय भी रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। कुछ देर बाद दोनों नदी किनारे बैठ गए। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य अक्सर उन लोगों की कद्र नहीं करता जो हर दिन चुपचाप उसका साथ निभाते हैं। उसे उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे उसके जीवन से दूर चले जाते हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में ईश्वर का आशीर्वाद होता है? श्री कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया, हाँ पार्थ, जो तुम्हारी कमियों को देखकर भी तुम्हें अपनाए, जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारा हाथ थामे, जो तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें छोड़कर न जाए, ऐसा व्यक्ति केवल रिश्ता नहीं, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होता है। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, जो तुम्हारी हर कमी सहकर भी तुम्हारे साथ है, उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्हें समझ आने लगा था कि सच्चे रिश्ते धन, रूप या सफलता से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम से बनते हैं।
लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उन्होंने पूछा, प्रभु, लोग सच्चे रिश्तों को पहचानने के बाद भी उन्हें क्यों खो देते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, यही गीता का अगला रहस्य है। इसे मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। आज उनके हृदय में एक नया विचार जन्म ले चुका था। जीवन का सबसे बड़ा धन धन संपत्ति नहीं, बल्कि वह इंसान है जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने पूरे वन को सुनहरी रोशनी से भर दिया था। अर्जुन के मन में रात भर श्रीकृष्ण की बातें गूंजती रहीं। उन्होंने श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, यदि सच्चे रिश्ते इतने अनमोल होते हैं तो लोग उन्हें पहचानने के बाद भी क्यों खो देते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, क्योंकि मनुष्य को जो हर दिन बिना मांगे मिलता है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम लगने लगती है। दोनों धीरे धीरे वन के रास्ते पर चलने लगे। कुछ दूर पहुंचने पर उन्होंने एक विशाल बरगद का वृक्ष देखा। उसकी छाया में कई यात्री आराम कर रहे थे। श्रीकृष्ण ने पूछा, पार्थ, क्या तुमने कभी किसी को इस वृक्ष का धन्यवाद करते देखा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, लोग इसकी छाया का उपयोग करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। श्रीकृष्ण बोले, यही मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति हर समय साथ देता है, उसकी कद्र लोग तब तक नहीं करते जब तक वह दूर नहीं चला जाता। अर्जुन गंभीर हो गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक वृद्ध दंपति को देखा। दोनों साधारण वस्त्र पहने थे। धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। वे एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतने प्रसन्न कैसे है? श्रीकृष्ण बोले, क्योंकि इनके पास विश्वास है। जहां विश्वास होता है, वहां अभाव भी प्रेम को कम नहीं कर पाता, और जहां विश्वास नहीं होता, वहां महल भी रिश्तों को नहीं बचा सकते। कुछ दूर एक युवक बैठा रो रहा था। उसके मित्र उसे छोड़कर जा चुके थे। अर्जुन ने पूछा, यह इतना दुखी क्यों है? श्रीकृष्ण बोले, जब इसके पास धन और सफलता थी, तब सब इसके साथ थे, लेकिन कठिन समय आते ही सब दूर हो गए। पार्थ, याद रखो, जो लोग तुम्हारी सफलता के कारण साथ हों, वे साथ ही हो सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष में भी साथ रहें, वही अपने होते हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। श्रीकृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर उन लोगों को खुश करने में लगा रहता है जो उसकी परवाह नहीं करते, और जो चुपचाप उसके लिए सब कुछ सहते हैं, उन्हें वह नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद दोनों नदी किनारे बैठ गए। श्रीकृष्ण ने नदी की ओर देखते हुए कहा, देखो पार्थ, नदी कभी यह नहीं पूछती कि कौन उसका जल पी रहा है, वह बस बहती रहती है। सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है। वह बदले में कुछ नहीं मांगता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी कद्र न की जाए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति हमारी हर गलती सहकर भी हमारा साथ देता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, सबसे पहले उसका सम्मान करो, उसके त्याग को समझो, और कभी ऐसा व्यवहार मत करो कि उसे यह महसूस हो कि उसका प्रेम व्यर्थ था। फिर श्रीकृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, संसार में धन फिर से मिल सकता है, पद फिर से मिल सकता है, लेकिन सच्चा मनुष्य बार बार नहीं मिलता। जो तुम्हारी हर कमी जानकर भी तुम्हारा साथ निभाए, उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति दूर चला जाता है, तब उसके स्थान को कोई दूसरा नहीं भर सकता। अर्जुन अब सब समझने लगे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और धैर्य से बनते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम सत्य के बहुत निकट पहुंच चुके हो, पार्थ।
लेकिन गीता का अंतिम रहस्य अभी बाकी है। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्चे रिश्तों को जीवन भर कैसे निभाया जाए और क्यों ईश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में विशेष उद्देश्य से भेजते हैं। अर्जुन ने श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। अब उनके मन में एक ही संकल्प था, जो व्यक्ति प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ हर परिस्थिति में साथ निभाए, उसकी कद्र जीवन भर करनी चाहिए। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें पूरे वन को प्रकाश से भर चुकी थीं। हल्की हवा बह रही थी। अर्जुन के मन में अब शांति थी, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति हमारे हर सुख दुख में साथ देता है, तो क्या वह केवल एक रिश्ता है या ईश्वर का कोई विशेष आशीर्वाद? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने साथ नदी के किनारे चलने का संकेत दिया। कुछ दूर पहुंचने पर उन्होंने 2 दीपक जलते हुए देखे। एक दीपक तेज हवा के कारण बार बार बुझने की कोशिश कर रहा था। दूसरा दीपक उसके पास जल रहा था। उसकी लौ पहले दीपक को भी जलाए रखे हुए थी। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सच्चे रिश्ते भी इन दीपकों की तरह होते हैं। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा आता है, तब वही लोग तुम्हारी आशा की लौ बनते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। आगे बढ़ते हुए दोनों एक वृद्ध गुरु के आश्रम पहुंचे। वहां एक शिष्य वर्षों से अपने गुरु की सेवा कर रहा था। गुरु वृद्ध हो चुके थे। वे अब पहले की तरह चल भी नहीं पाते थे। फिर भी शिष्य बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा कर रहा था। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इसे बदले में क्या मिलेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। जो प्रेम बदले की आशा रखे, वह सौदा है। जो प्रेम बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाए, वही सच्चा रिश्ता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, संसार में अधिकांश लोग तुम्हारी सफलता से प्रेम करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी असफलता में भी तुम्हारा हाथ पकड़कर कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही लोग तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मनुष्य अक्सर ऐसे लोगों की कद्र देर से क्यों करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य की आदत है कि जो उसके पास होता है, उसकी कीमत नहीं समझता। जब वह चला जाता है, तब उसकी कमी का एहसास होता है। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर श्री कृष्ण ने एक वृक्ष की ओर संकेत किया। वृक्ष पर फल लगे थे। लोग फल तोड़कर ले जा रहे थे। कुछ लोग शाखाएं भी तोड़ रहे थे। फिर भी वृक्ष सबको फल देता रहा। श्री कृष्ण बोले, सच्चा प्रेम शिकायत नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी उपेक्षा की जाए। जो व्यक्ति तुम्हारी हर गलती सहकर भी तुम्हें सही राह दिखाता है, वह तुम्हारा आलोचक नहीं, तुम्हारा शुभचिंतक होता है। अर्जुन अब सब समझ चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो पार्थ, यदि तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हें स्वीकार करता है, जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारा विश्वास नहीं खोता, जो तुम्हारे आंसू देखकर भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें संसार का सबसे अनमोल उपहार दिया है। ऐसे व्यक्ति की कद्र करना, उसका सम्मान करना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि धन, प्रसिद्धि और सफलता फिर से मिल सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अर्जुन की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, आज मुझे गीता का यह रहस्य समझ आ गया कि सच्चे रिश्ते ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, जो मनुष्य अपने सच्चे रिश्तों की रक्षा करता है, उसका जीवन भीतर से समृद्ध हो जाता है, और जो केवल अहंकार या स्वार्थ के कारण उन्हें खो देता है,
वह सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रह जाता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कमियों के बावजूद आपका साथ निभाता है, तो उसकी कद्र कीजिए। उसे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, सम्मान और विश्वास से यह एहसास दिलाइए कि वह आपके जीवन में अनमोल है। याद रखिए, सच्चे रिश्ते भाग्य से मिलते हैं और उन्हें निभाना हमारा धर्म है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और श्री कृष्ण प्रेरणा केंद्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।